या तो अर्श पर है या फर्श पर है। अगर जनता ने हम लोग को आशीर्वाद दिया, मत दिया, तो जन स्वराज की सरकार बनेगी। अगर नहीं दिया तो हम लोग आगे 5 बरस 10 बरस जितना समय लगे उतना समय संघर्ष के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर के लिए और मैं मानता हूं कि जन स्वराज में जुड़े हुए बहुत सारे साथियों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का जरिया नहीं है। एमएलए एमपी मंत्री बनकर ठेकेदारी करना, पैसा कमाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जितना पैसा, नाम, शोहरत आप एमएलए एमपी बनकर, मंत्री बनकर कमा सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा पैसा, शोहरत पहले से भगवान की दया से हम लोग के पास है। इसके बावजूद अगर यहाँ आए हैं राजनीति में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि बिहार का सुधार हो, इस मिट्टी का कर्ज है जो वापस किया जाए। हम लोग बिहार के बच्चे हैं, प्रयास हम करें या आप करें, किसी न किसी को, बिहार के बच्चे को ही बिहार को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझकर प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता को बात अगर समझ में आएगी तो जन स्वराज की सरकार बनेगी, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग जनता की आवाज बनकर आगे काम करते रहेंगे। आजादी से पहले जिसको भी आप देश में बड़ा नेता हम लोग आज कहते हैं, जिन लोगों ने आजाद कराया देश को, वो लोग तो चुनाव नहीं लड़े, वो एमएलए एमपी नहीं थे, तो क्या उन्होंने राजनीति नहीं की? क्या उन्होंने समाज के लिए अच्छा कुछ नहीं किया? आज के जमाने के एमएलए एमपी से तो उन्होंने बहुत ज्यादा समाज के लिए काम किया। तो जन स्वराज सिर्फ चुनाव लड़ने, एमएलए एमपी लड़ने की व्यवस्था नहीं है, सरकार बनाना एकमात्र लक्ष्य नहीं है, सत्ता बदलना लक्ष्य नहीं है, व्यवस्था बदलना लक्ष्य है। और समाज में हम लोग जुड़कर काम आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीच में चुनाव आएगा, चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। जनता अगर मदद करती है, आशीर्वाद देती है, तो वो काम भी पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार बन भी गई तो भी जन स्वराज का जो समाज के स्तर पर प्रयास है, वो जैसे अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा।